चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार समेशन का पूरा चीज रिवाइज करा देती हूँ मैं, क्या क्या है। ओके, देखो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? समेशन मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आई का वैल्यू या फिर आई वुड से वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे तुम्हारे सारे जो टर्म्स बनते हैं उनको अपन ऐड करते हैं बेसिकली। जैसे कि मान के चलो समेशन आर, आर इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या हो गया? आर के जगह पे 1 रखा, आर के जगह पे 2 रखा, आर के जगह पे 3 रखा, टिल व्हाट? n। और इसका आंसर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, कैसे आया क्या आया अभी थोड़ा दिमाग में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कीप इट हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट, आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? यस, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। व्हाट इज दैट? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। r इज इक्वल टू 1 to n, r क्यूब, 1 cube, 2 cube, 3 cube till n cube. This is what? n into n plus 1 by 2 whole square. होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब अपन ने क्या देखा था? समेशन 1 r इज इक्वल टू 1 to n। इसके बारे में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? 1 को 2 बार ऐड करते हो तो 2 आता है, 1 को 3 बार ऐड करते हो तो 3 आता है, 1 को 4 बार ऐड करते हो तो 4 आता है ना? तो अब अपन 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? n आएगा, है ना? व्हाट वुड बी आंसर? आंसर वुड बी n। नेक्स्ट, समेशन k, r इज इक्वल टू 1 to n। तो k को बाहर निकालो, समेशन 1 r इज इक्वल टू 1 to n। तो क्या हो गया इसका मतलब? यस यस, 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं अपन? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं अपन? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सो यस, k इंटू n इज द आंसर, kn इज द आंसर, एंड सो ऑन। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कुछ फॉर्मूला है, कांस्टेंट को बाहर निकालना वगैरह, ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखो। चलो, अब एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, r प्लस 1 एंड 2r माइनस 1। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो क्या करेंगे फिर? r इज इक्वल टू 1 to n, r इंटू r, r इंटू 2r, 2r स्क्वायर, r इंटू माइनस 1 माइनस r, 1 इंटू 2r प्लस 2r, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो कितना आया फिर? समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, 2r स्क्वायर, दिस इज हाउ मच? प्लस r माइनस 1। ओके, अब ये प्लस है ना, सेपरेट आउट कर दो। प्लस माइनस होता है तो सेपरेट आउट कर दो। तो सेपरेट आउट करेंगे फिर अभी क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 1 to n, 2r स्क्वायर, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, r समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1। ओके, सो व्हाट इट इज? 2 को बाहर निकालो, समेशन r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 to n, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस समेशन 1 r इज इक्वल टू 1 to n। अब सारे फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। क्या है उसका फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, है ना? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। यही तो देखा है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, वही तो देखा था, है ना? समेशन r क्या है? व्हाट इज समेशन r? Summation r is n into n plus 1 upon 2. n into n plus 1 upon 2 minus summation 1 क्या है? n। ओके, तो क्या करेंगे फिर अपन? यस, एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया? 2 1 जा 2 3 जा। एनीवेज एलसीएम इज गोइंग टू बी 6,
so I am not going to cancel it out. So yeah, I have 6. This is 2n into n plus 1, 2n plus 1, 3n into n plus 1, and this is 6n. Okay? So yes, open the brackets. Open the brackets, n into 2n, 2n square, n into plus 1, n. 1 into 2n, 2n. 1 into 1, 1. Plus 3 into n, 3n square. 3 into 1, 3n minus 6n upon 6. Okay. So let's open the brackets. 4n cube plus ये 3n हो जाएगा ना, तो 3n into 2n 6n square, 2n into 1 2n, ये क्या है 3n square, ये minus 3n upon 6. ओके, कितना हुआ फिर ये 6n square and 3n square, it comes out to be yes 9n square. So ये 4n cube हो गया plus 9n square, 2n minus 3n minus n upon 6. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, n को कॉमन निकाल सकते हो. सो आई विल गेट 4n स्क्वायर 9n minus 1 upon 6. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. कुछ गड़बड़ हुआ क्या? माइनस कहाँ पे प्रॉब्लम? अच्छा ओके, 3n minus 6n. I have written minus 3n and सही है ना. सो क्या क्या किया है देखो, स्टार्टिंग से सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट्स ओपन किए, ब्रैकेट्स ओपन किए, r इंटू 2r स्क्वायर, r इंटू -1 माइनस r, 1 इंटू 2r 1 इंटू -1 -1. Okay, minus r plus 2r, it is going to be plus 2r square minus 1. Then I'm going to split it, summation 2r square plus summation r minus summation 1. 2 को बाहर निकालो, summation r square, this is summation r, summation 1. Summation r square is what? N into n plus 1 to n plus 1. Summation r is what? N into n plus 1, and summation 1 is what? N. So yes, I'm going to take LCM. I have taken LCM. 6 is the LCM. So here this term will be as it is. Here it is going to be 3n into n plus 1. Here it is going to be 6n. Okay. Now open the brackets. 2n. n into 2n, 2n square. n into 1, n. 1 into 2n, 2n. 1 into 1 is 1. 3n into 3n, 3n into n, 3n square. 3n into 1, 3n minus 6n. So it's going to be 2n into 2n square, it's 4n cube. 2n into 3n, it's this is 3n, no? 6n square. 2n into 1, 2n. 3n square minus 3n. Then I have solved it. I got what? Minus 3n plus 2n as minus n. 6n square, 3n square, it's 9n square. This is 4n cube. So n into n को बाहर निकाला अपन ने, 4n square plus 9n minus 1. Done? Okay. चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे. अगला क्वेश्चन आसान है. r is equal to 1 to n 3r square minus 2r plus 1. चलो बताओ जल्दी.
चलो डन, आया आंसर? It's not 2n outside the bracket. What happened? No, it's 2n. Look at the formula. Look at the formula for r square. It is the formula for r square. So it's going to be 2n outside the bracket. Summation r square का formula देखो, OB. This is the formula for summation r square. Then this 2 is multiplied. I have opened these two brackets only. इस n को मैंने अंदर लिया ही नहीं है. Okay. चलो नेक्स्ट. आया इसका आंसर किसी का? Summation r is equal to 1 to n 3r square. Summation 2r r is equal to 1 to n. Summation 1 r is equal to 1 to n. Okay. तो 3 को बाहर निकाला. Summation r square r is equal to 1 to n. 2 को बाहर निकाला. Summation r is equal to 1 to n and summation 1 is n. है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? 3 into n plus 1 2n plus 1 upon 6 minus 2 into n plus 1 upon 2 plus n. तो yes 3 1s are 3 2s are. अब LCM कितना आएगा? 2 आएगा. So this is what n into n plus 1 2n plus 1. This is what इस 2 को कट मत करो, ऐसे ही रखो इसको, because हमें डिनोमिनेटर 2 चाहिए था ना. This is 2n. Okay. तो yes n into 2n 2n square, n into 1 n, 1 into 2n 2n, 1 into 1 1, minus 2n into n 2n square, 2n into 1 minus 2n plus 2n upon 2. Okay, this is 3n, n into this, how much is this? This and this will go 2n cube plus 3n square plus n minus 2n square. है ना? 3n था ना, ये 3n था, ये n से मल्टीप्लाई किया 3n स्क्वायर हो गया. This becomes n and this is what minus 2n square upon 2. Okay, so 2n cube plus 3n square minus 2n square, it's going to be plus n square upon, sorry, plus n upon 2. ठीक है? So you can take n outside if you want. So क्या बचा फिर? 2n square plus n plus 1 upon 2. Done? Okay. This is going to be your answer. ठीक है ना? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? Any doubt to anyone? कुछ इश्यूज है? कोई चीज नहीं समझ में आई, ऐसा कुछ है? बोलो जल्दी. ओके चलो. थर्ड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला उन्होंने? समेशन r is equal to 1 to n 1 plus 2 plus 3 till r upon r. हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है. क्या देखा है? 1 plus 2 plus 3 till n is what? n into n plus 1 by 2. है ना? एक फॉर्मूला देखा है अपन ने. तो यहाँ पे n के जगह पे कौन आया है? बस r आया है. देखो n के जगह पे कौन आया है? सिर्फ r आया है. r. इसका आंसर क्या होगा? r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2. है ना? r इंटू आर प्लस 1 अपॉन वॉट? 2. दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर. ठीक है, तो चलो फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. r इज इक्वल टू 1 to n. r इंटू
r plus 1 upon 2 whole divided by r. r into r plus 1 upon 2 whole divided by what? r. Okay, तो क्या हो गया फिर ये summation r is equal to 1 to n r into r plus 1 upon 2r. So this and this will go. So what is that? Summation r is equal to 1 to n r plus 1 upon. Now take this half outside. Summation r is equal to 1 to n r plus 1. Okay. Now, yes, now I can separate out. Summation r is equal to 1 to n plus summation 1 r is equal to 1 to n. So what is summation r? ऊपर देखा था हमने n into n plus 1 upon 2. अगला क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है, ध्यान देना. प्लस समेशन 1 हमें पता है n. समेशन 1 इज व्हाट? n. अब यहाँ पे एलसीएम निकालो. 1/2 n into n plus 1 plus 2n upon 2 है ना. So this is n square and this is n. So n square plus 3n. ये 2 into 2 1/4 हो गया. n square plus 3n. n को कॉमन निकालो. n बाहर आया. n plus 3 upon 4. चेक इट आउट. क्या हुआ है? 1 2 3 4 टिल r. हमारे पास एक फॉर्मूला है. अगर टिल n अगर उसका एडिशन दिखाई दे रहा है 1 plus 2 plus 3 till n, then what is the formula? n into n plus 1/2. If it is r in place of n, there is a r. How can I write it? r into r plus 1 upon 2 है ना. So I'm going to substitute it here. r into r plus 1 upon 2 divided by r. Then this r and r will go. So r plus 1 is left. r plus 1 upon 2. Okay. So this half will be out. Summation r plus 1. Summation r is what? n into n plus 1/2 है ना. 1 to n. Summation 1 is what? n. Then I have taken LCM. n square plus n plus 2n. It becomes n square plus 3n. And I'm taking n outside. Take this one. कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? यस, कुछ डाउट हो तो बोलो. क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें ट्राई करना है. चलो, ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 4 यू विल हैव टू ट्राई आउट. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करो फास्ट. समेशन r is equal to 1 to n 1 cube 2 cube 3 cube r cube upon r into r plus 1. चलो, ट्राई टू सॉल्व इट. इसका भी फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है ना. ट्राई टू अप्लाई इट. चलो फास्ट. डन नहीं अभी तक? चलो, फॉर्मूला तो बता देती हूँ मैं तुम लोगों को. क्या है फॉर्मूला? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब till n क्यूब is what? n into n plus 1 upon 2 whole square. चलो, कोशिश करो फटाफट.
यस, क्या होगा फिर? summation r is equal to 1 to n. What is this? N into, that is, in our place here I'm having r. Okay, so I'm going to change it to r. So what is that? Yes, r into r plus 1 upon 2 whole square upon r into r plus 1. ठीक है, तो कितना हुआ फिर ये? r is equal to 1 to n r square r plus 1 square 2 का square 4 r into r plus 1. So how much is this? 1 by 4 will come outside. R is equal to 1 to n r into r plus 1. Okay, now open the brackets. 1 by 4 summation r is equal to 1 to n r into r square r into 1 is r. How much is this? 1 by 4 summation r square r is equal to 1 to n 1 by 4 summation r is equal to 1 to n. So how much is r square? N into n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 1 by 4 summation r n into n plus 1 by 2 है ना. 1 by 4 को चाहे तो आउटसाइड ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको अगर बाहर रखना है तो बाहर रखो, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी. ठीक है, सो n into n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6 प्लस इंटू 3 करेंगे ना, एलसीएम चाहिए अपन को. सो ये 3n इंटू n plus 1 और ये जो है इट वुड बी 1 by 4. ठीक है, so n into 2n into n 2n square n into 1 n 2n into 1 2n 1 into 1 1 plus 3n into n 3n square 3n into 1 3n upon 24. ओके, तो क्या आया फिर ये? 2n क्यूब 3n into n 3n square n into 1 again this is 3n square plus 3n upon 24. क्या हो गया फिर ये? 2n cube as it is 3n square it's going to be 6n square n and 3n it's going to be 4n whole divided by 24. Okay, now you can take 2n outside. You can take 2n outside. What is left? N square 3n plus 2 upon 24. N ones are, sorry, 2 ones are 2 12s are. So this is what n into n square 3n plus 2 upon 12. Done? Okay. This is going to be your answer. Go through it. क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. हाँ, चलो डन. कुछ नहीं कर रहा है अपन, सिर्फ उसको आर के फॉर्मेट में ला रहा है एंड वो समेशन आर स्क्वायर एंड समेशन आर का फॉर्मूला बस अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नथिंग एल्स. चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखो. क्या है ना, यहाँ पे देखो क्या है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर up to n terms. Up to n terms. This is the question. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है? मुझे यहाँ पे सबसे पहले इसका tn फाइंड आउट करना रहता है. What are the steps?
What are the steps basically? First step is find Tn. Second step is replace Tn by Tr. Third step, substitute Tr in summation Tr r equal to 1 to n. ये स्टेप्स है अपने। क्या क्या? पहला स्टेप क्या है? पहले तो अपन Tn फाइंड आउट करेंगे। Tn फाइंड आउट करने के बाद Tn को Tr से रिप्लेस करेंगे। Tn को Tr से रिप्लेस करना कुछ बड़ी बात नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस n by r. Okay, and then we are going to arrange this Tr in this term. Sorry, 4 square. ओके, तो सबसे पहला टास्क क्या है अपना? Tn फाइंड आउट करना। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट, और यही जल्दी नहीं जमता लोगों को। ठीक है, देखो ध्यान दो। अभी ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, तो ये n इज इक्वल टू 1 हो गया। ये सेकेंड टर्म है, मतलब ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। ये थर्ड टर्म है, मतलब ये n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इन n इज इक्वल टू 1 को 2 स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं? n इज इक्वल टू 2 को 4 स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं? n इज इक्वल टू 3 को 6 स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं? दैट इज आवर टास्क। देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 इंटू 1 होल स्क्वायर किया, अगर मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 होल स्क्वायर किया, अगर मैंने यहाँ पे 2 इंटू 3 होल स्क्वायर किया, क्या मिल रहा है मुझे? रिस्पेक्टिव टर्म्स मिल रहे हैं ना। 2 इंटू 1 होल स्क्वायर इज दिस, 2 इंटू 2 होल स्क्वायर इज दिस, 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इज दिस। एम आई राइट? ओके, तो मतलब अगर मैंने n का वैल्यू 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते गए, तो मुझे जो स्क्वायर है वो ये वाले टर्म्स मिल जाएंगे, जो स्क्वायर है वो ये वाले टर्म्स मिल जाएंगे, है ना। तो nth टर्म क्या होगा फिर? ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू n मतलब कितना होगा वो? 2n स्क्वायर। फिर से एक बार देखो, व्हाट वाज दिस? दिस वाज फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 1, दिस वाज सेकंड टर्म, n इज इक्वल टू 2, दिस वाज थर्ड टर्म, n इज इक्वल टू 3, है ना। सो व्हाट इज दिस? 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब ये क्या है? n, ये क्या है? n, ये क्या है? n, तो nth टर्म क्या होगा फिर? 2n स्क्वायर, है ना। nth टर्म क्या होगा फिर? 2n स्क्वायर। तो इस सीरीज को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टिल 2n स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? ये Tn क्या हो गया इसका? 2n होल स्क्वायर। तो Tn मिल गया हमें। रिप्लेस Tn बाई Tr, रिप्लेस Tn बाई Tr, मतलब सिर्फ n की जगह पे r रखना है अपन को, और कुछ नहीं करना है। n की जगह पे सिर्फ क्या रखना है? r रखना है। सो Tr इट इज 2 इंटू r होल स्क्वायर। ठीक है, सब्सटीट्यूट Tr इन समेशन Tr। ओके, तो समेशन Tr is equal to, what is that? Summation 2r whole square. Okay, summation 2r whole square. तो क्या हो गया फिर ये? And this is what? R is equal to 1 to n. So this is what? 4r square. R is equal to 1 to n. Okay, so 4 will come outside. Summation r is equal to 1 to n r square. What is this? n into n plus 1 to n plus 1 upon 6. Okay, so this is what? 2n, n plus 1 to n plus 1 upon 3. Done. 2 2s are 2 3s, है ना? So 2n to n plus 1, 2n into n plus 1 to n plus 1 by 6. Done. So यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? To get that Tn. Okay, go through this and tell me if you have any doubts. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो जल्दी, कोई इश्यूज नहीं है, फटाक से बोल दो। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना।
ये जनरली मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं रखते हैं, मतलब हटा देते हैं वो सिलेबस में से, जनरली ये चीज नहीं रखते वो लोग, क्योंकि आगे यूजफुल भी नहीं है, तो इस वजह से उसका रखने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। यस, फिफ्थ इज होमवर्क, दिमाग के ऊपर से जा रहा नहीं रे। होमवर्क कैसे करोगे? हाँ यस, आई विल शेयर दी नोट्स। होमवर्क में कैसे? होमवर्क में नहीं बाबा। चलो आगे। ये एक्चुअली है भी नहीं तुम लोगों को, सच बोलो तो इट इज नॉट देयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, so what I'm going to do is I'm going to take question number 5 and 8 only. 7, 9, 10 जो है वो थोड़े हेवी हो जाएंगे and actually they are not needed. So as per my opinion, uh, okay, so it's not क्या बोलते हैं, desirable to take the questions because अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन में जाना, वो भी तो कोमा में जा रही है ना। सो मेरे हिसाब से अपन लिमिटेड क्वेश्चंस ही करेंगे इसके, क्योंकि ये नहीं है आगे कहीं पे भी नहीं है। इवन इफ यू टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन एंड ऑल, इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट देयर। ओके, ये पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने साइंस की टेक्स्ट बुक से उठाया है, इस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, जो कि साइंस में है, तुम्हें नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो लेकिन पूरी तरीके से बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है, इससे अच्छा मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो ले लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है ये तो पता चले। तो मैं 5th क्वेश्चन लेती हूँ एंड 8th क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। 6th, सॉरी 7th, 9th एंड 10th हम नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो फिर 5th करते हैं अभी। क्या है 5th क्वेश्चन? 5 into 7 plus 9 into 11 plus 11 into 13 up to n terms। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका tn ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, इस टर्म के लिए n इज इक्वल टू 2 है, इस टर्म के लिए n इज इक्वल टू 3 है। तो n इज इक्वल टू 1 है ना अपने पास, n इज इक्वल टू 1 है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? 5 को कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ n? 5 को कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ 1? 2 into 1 plus 3। 7 को कैसे लिखोगे? 2 into 1 plus 5, है ना। 2 into 1 plus 3, 2 into 1 plus 5। देन n is equal to 2 को कैसे लिखोगे? यस, 2 into 2 plus, एक मिनट, 9 and 11 है ना। मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 7 into 9 चाहिए अपन को यहाँ पे, एंड हियर इट शुड बी 9 into 11। प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। इट हैज टू बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज ऐसे नहीं चलेगा। 5 into 7 के बाद सीधा 9 into 11 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आगे का सीरीज अगर तुम लोगों ने देखा तो इट इज 9 into 11 plus 11 into 13। सो सेकेंड टर्म जो है वो उन्होंने मिस किया है, इट शुड बी 5 into 7 plus 7 into 9। ओके, इट हैज टू बी 5 into 7 plus 7 into 9। सो n is equal to 2 अगर मैंने रखा तो 2 into 2 plus 3, 2 into 5, 2 into 2 plus 5 plus, मतलब क्या समझ में आ रहा है? हाउ शुड बी माई tn? 2 into n plus 3, 2 into n plus 5, so that if I substitute 1 here I will get t1,
If I substitute 2 here, I will get T2. If I substitute 3 here, I will get T3. Check it out. You will get these numbers. Okay. So Tn is equal to this. Now replace n by r. So Tr is what? 2r plus 3. 2r plus 5. This is what your Tr. What I'm going to do is, I'm going to find out summation Tr. R is equal to 1 to n. Tr is what? 2r plus 3. 2r plus 5. R is equal to 1 to n. So R is equal to 1 to n. 2r into 2r, 4r square. 2r into 5, it's 10r. 3 into 2r, 6r. 3 into 5, 15. Okay. So summation R is equal to 1 to n. 4r square, 16r plus 15. Okay. Now separate it out. Summation R is equal to 1 to n. 4r square. Summation R is equal to 1 to n. 16r. Summation R is equal to 1 to n. 15. Okay. 4 को बाहर निकालो. Summation R is equal to 1 to n. R square. 16 को बाहर निकालो. Summation R is equal to 1 to n. 15 को बाहर निकालो. Summation 1 R is equal to 1 to n. तो summation R square कितना है? n into n plus 1 to n plus 1 upon 6 plus 16 into n plus 1 upon 2 plus 15 into n. ओके. तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 6 होगा. कंप्लीट सॉल्विंग, पूरा सॉल्विंग है. कितना होगा एलसीएम? 6 होगा. तो दिस इज व्हाट? 4n. n into 2n, 2n square. n into 1, n. 1 into 2n, 2n. 1 into 1, 1. प्लस फिर से एलसीएम कितना होगा? 6 होगा. 16 3 जा 48. n into n plus 1. यहाँ पे कितना होगा एलसीएम? 6 मतलब 90n. ऑलराइट, एलसीएम निकाला अपन ने. ओके. सो ये था अपना एलसीएम. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. 6 4n into 2n square 8n cube. 4n into 3n 12n square. 4n into 1 4n. 48n into n 48n square. 48n into n, sorry 1, 48n and plus 90n. डन. अब क्या होगा? 8n cube, 12n square and 48n square. It's going to be 60n square. 4 and 48, it's 52. 52 and 90, it's 142n. 52 and 90, it's 142n upon 6. Now take this 4 na? 4n outside. What is that? 2n square, it's 15n, it's 33 upon 6. 2 2s are 2 3s are. So it's going to be 2n square, 15n, 33 upon 3. Done. Okay. So this is going to be your answer for the question. Understood or not? Getting my point? Okay. समझ में आ रही बात? तो ये जो था 4.5, it is not at all important from exam point of view. I would repeat it again because exam point of view भी और future में भी कुछ ज्यादा मतलब नहीं यूज होता है, कहीं पे भी नहीं है वो. ठीक है. सो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 8. क्या बोला उन्होंने? यहाँ पे तो अपना काम आसान है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने nth टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है. यहाँ पे उन्होंने nth टर्म जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपना काम जो है वो यहाँ पे आसान है, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं यहाँ पे.
2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3. This is the question. Okay, तो फिर yes, tn अपने पास already है. tn is 2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3. So what is tr then? 2r minus 1, 2r plus 1 and 2r plus 3. I want you people to try out this. Chalo, r is equal to 1 to n tr. R is equal to 1 to n. 2r minus 1, 2r plus 1, 2r plus 3. Chalo, try to solve it. So जरूरत नहीं है इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की, कोई जरूरत नहीं है. अपन सिर्फ मिसलेनियस का 18th एंड 19th लेंगे. ठीक है. वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने पूरा का पूरा वो साइंस से छापा है ना सिलेबस, तो ये चैप्टर थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया. बाकी सारे चैप्टर्स एक्चुअली मॉडिफाई किए हुए हैं, ये चैप्टर मॉडिफाई नहीं किया. सिक्स्थ लेसन करेंगे अपन इसके बाद, फिफ्थ नहीं करेंगे. सिक्स्थ करते हैं, देन पार्ट 2 पे शिफ्ट होता है. लोकस एंड स्ट्रेट लाइन पे इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ, बाद में लेंगे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर. जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं लेसन्स, उन पे मैं थोड़ा सा पहले फोकस कर रही हूँ. ठीक है, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है लेसन्स. तो डिटर्मिनेंट्स लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन पे मैं पहले फोकस कर रही हूँ, सो दैट थोड़े डिटेल में हो जाएंगे ना अपने चैप्टर्स. लोकस एंड स्ट्रेट लाइन इज लाइक इट इज नोवेयर. ओके, 12th में भी नहीं है, सीए फाउंडेशन में भी, क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट आता है बेसिकली. तो इस वजह से लोकस एंड स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर एनीवेज तुम लोगों को नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे इसके बाद मिसलेनियस का. चलो इस पे अटेम्प्ट दे दो, फिर आज ये चैप्टर खत्म हो जाता है अपना. ओ भी समझ में आ रहा है या नहीं? डन. कुछ आया सॉल्व करते हैं. यस, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n. इसको सॉल्व करो पहले. a प्लस बी, a माइनस बी, सो इट इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 2r प्लस 3 है ना. तो कितना हुआ ये, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n. 2r स्क्वायर इट्स 4r स्क्वायर माइनस 1, इट्स 2r प्लस 3. ठीक है. So summation r is equal to 1 to n. 2r into 4r square, it's 8r cube. 2r into minus 1, it's minus 2r. 3 into 4r square, it's 12r square. 3 into minus 1, minus 3. So how much is this? Summation r is equal to 1 to n, 8r cube. Minus summation r is equal to 1 to n, 2r. Plus summation r is equal to 1 to n, 12r square, माइनस समेशन r is equal to 1 to n 3. ये तो हमें पता है n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर. बहुत लेंगे हो जाएगा ये क्वेश्चन. माइनस 2 समेशन ऑफ r हमें पता है, व्हाट इज दैट, n into n plus 1 by 2 है ना. नेक्स्ट 12r square
12 into n plus 1 to n plus 1 by 6. And 3 is what? En minus. ओके सो अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते वक्त वी आर गोइंग टू, दिस इज 4 2s are 8, n into n plus 1 whole square minus n into n plus 1, 6 2s are 2 into n into n plus 1 to n plus 1 minus 3n. I'm going to take n into n plus 1 outside. What is left inside? 2n into n plus 1 minus 1 plus 2 into 2n plus 1 and here it is 3n. यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैंने क्या किया, n into n plus 1 को बाहर निकाला. ठीक है, तो क्या आया फिर ये n into n plus 1, 2n into n 2n square, 2n into 1 2n minus 1, 4n plus 2 minus 3n. ओके तो कितना है फिर ये, प्लस 2n प्लस 4n, इट्स गोइंग टू बी 6n, and this is minus 1 plus 2, it's going to be plus 1. Okay, so n into n plus 1, it is what, 2n square, 2n square plus 2n plus 1 minus 3n. ओके तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, n 2n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, n 2n क्यूब 2n square, it's going to be 4n square, n and 2n, it's going to be 3n, and this is what, plus 1 minus 3n. n को फिर से अंदर ले लो, 2n raised to 4, 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n. ओके कितना है फिर ये, 2n raised to 4, 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 2n. बाप रे, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन था. देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो nth टर्म था उसको उठाया, n को r से रिप्लेस किया, मुझे tr मिल गया. सो मैंने क्या किया, ये tr है अपने पास. अच्छा 8n क्यूब आ रहा है कहीं पे, देखते हैं, रुको चलो देखते हैं अभी 1 by 1 सब कुछ एक बार स्कैन कर ही लेते हैं. सो a plus b a minus b, so it's going to be a square minus b square, and this is what, 2r plus 3. So a square is 4r square, 1 square is 1, this is 2r plus 3. Okay, so how much is it, 2r into 4r cube, it's 8r cube, 2r into minus 1, it's minus 2r, then 3 into this is 12r square, and this is minus 3. I'm going to separate out now. 8 will come outside. r cube का क्या होता है फॉर्मूला, n into n plus 1 by 2 whole square, है ना. उसके बाद ये -2 बाहर आ गया, समेशन ऑफ r इज व्हाट, n into n plus 1 by 2. 12 बाहर आ गया, r square is what, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus 3n. ओके अब क्या करोगे, n plus 1 ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 1s are 4 2s are, so n into n plus 1 whole square minus 2 will go, n into n plus 1, 6 1s are 6 2s are 2n, and this is now n into n plus 1, n into n plus 1 will come outside. What is left inside, 2 into n plus 1, this is minus 1, this is 2 into 2n plus 1 minus 3n. Okay, so 2 into n 2n square, 2 into 1 2n minus 1, 2 into 2n 4n, 2 into 1 2. Okay, so अब ये दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, n into 2n square, it's 2n cube, 8n cube नहीं आएगा, n into 2n, it's going to be 2n square, n into 1, it's going to be n, 2n square 2n 1 minus 3n, 2n square, it's going to be 4n square, 2n cube, n plus 2n, it's going to be 3n, and 1 minus 3n. Solve करो इसको, 2n raised to 4, 4n cube, 2n, 3n square, and I'm getting it as minus 2n at the end. Okay,
सो ये था अपना क्वेश्चन। तो अभी मेरा सजेशन है समेशन वाले क्वेश्चंस मत करो, जितना बेसिक आइडिया जितने बेसिक आइडिया की जरूरत थी उतना बेसिक आइडिया वाले क्वेश्चंस अपन सॉल्व किए हैं। सो डोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ इट, इट इज नॉट इवन नीडेड, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, जरूरी नहीं है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मिसलेनियस का। बाकी में से कुछ होमवर्क के लिए दिए थे मैंने, आई होप आए होंगे तुम लोगों को सॉल्व करते। कुछ नहीं आया होगा तो मुझे पूछ लेना बाद में। फाइंड k so that k minus 1, k and k plus 2 are consecutive terms of GP. consecutive terms of GP, तो k हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी है तो इनके रेशियोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना। रेशियो जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मतलब नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस इक्वल टू नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। सही है ना? रेशियो शुड बी सेम, रेशियोज आर equal. Okay, k into k, k square, k minus 1, k plus 2, k square, k into k, k square, k into plus 2, 2k, minus 1 into k, minus 1 into 2, minus 2. How much is this? K square will go, 0 is equal to 2k minus k is k minus 2. So k is equal to what? Done. Okay, k is equal to what? 2. Understood or not? Getting my point? Okay, समझ में आ रही बात? k is equal to what? 2. Easy था ये question. क्या किया अपन ने? सिर्फ since they were consecutive terms of GP, what I did, I took the ratio identical, है ना? That is k upon k minus 1 is equal to k plus 2 upon k. So these ratios are what? Identical. All right. Question number 19. Pth, qth and rth terms of GP are x, y, z respectively. Pth term of GP is what? TP, which is what? X given to you. Qth term of GP is what? TQ, which is what? Y. Okay. Rth term of GP, what is that? Z, that is TR, is Z. Okay. So pth term of GP is x, qth term of GP is y, rth term of GP is z. So बताओ मुझे Tn का फॉर्मूला क्या होता है GP के लिए? A into r raised to n minus 1. That is the formula for nth term of GP. So TP I want A into r raised to p minus 1. TP is what? X basically. X is equal to A into r raised to p minus 1. Similarly TQ, Q, A into r raised to q minus 1. And TQ is how much? Y. Y is equal to A into r raised to q minus 1. TR, N is equal to R. So substitute here. A r raised to r minus 1. अब ये confusion नहीं create करना चाहिए था उन्होंने. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. So yes, TR is what? Z. Z is equal to A r raised to r minus 1. अभी अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन में देखा तो तुम्हें क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? x रेज टू q माइनस r, y रेज टू r माइनस v, z रेज टू p माइनस q. इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है. x इज व्हाट? a r रेज टू p माइनस 1 into y is what? A r raised to
q minus 1. Z is what? A r raised to r minus 1. Okay. Now a raised to q minus r, r raised to p minus 1, q minus r, a raised to r minus b, r raised to q minus 1 into r minus b. क्या कर रहे हैं अपन? इंडिविजुअल पावर्स लिख रहे हैं. ए रेज टू क्यू माइनस आर रेज टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए रेज टू आर माइनस पी, आर रेज टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेम लाइंस, ए रेज टू पी माइनस क्यू एंड आर रेज टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो ए के पावर्स ऐड कर दो, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस. अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड होंगे. प्लस आर रेज टू पी इंटू क्यू पी क्यू. अच्छा चलो ठीक है, इनके भी पावर्स ऐड कर देते हैं. इनके भी पावर्स अपन ने क्या किए? ऐड किए. अब देखो जरा, माइनस आर प्लस आर गया, माइनस पी प्लस पी गया, प्लस क्यू माइनस क्यू गया. सॉरी, ए रेज टू 0 इज 1. आर के पावर्स को अपन ओपन करना पड़ेगा. पी इंटू क्यू पी क्यू, पी इंटू आर माइनस पी आर, 1 इंटू क्यू, दिस इज प्लस आर, क्यू इंटू आर क्यू आर, क्यू इंटू पी माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, आर इंटू पी आर पी, आर इंटू क्यू क्यू आर माइनस पी and this is plus q. So a raised to 0 is 1, na? So plus pq minus pq will go, minus pr plus pr will go, minus q plus q will go, plus r minus r will go, plus qr minus qr will go, and plus p minus p will also go. So what is left? A raised to 0, r raised to 0, which is what? 1 into 1, which is what? 1. Go through the question and tell me if you have any doubts. Please बताओ मुझे अगर कोई डाउट है तो. नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना दिस थिंग, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर शुरू करेंगे. डिटर्मिनेंट्स खत्म होने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ पार्ट 2 का कोई तो भी चैप्टर कर लेते हैं. ऑल राइट, ओके. ठीक है, so we'll stop here. Next class I'll share the notes.